पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री मनकामेश्वर मठ द्वारा 17 से 24 मई तक यमुना किनारे रोड स्थित ताज व्यू गार्डन फेज 1 में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के तहत प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा, यमुना महाआरती, द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन और ब्रज संस्कृति से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। कथा व्यास श्री महंत योगेशपुरी श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराएंगे। कथा स्थल पर वातानुकूलित भव्य मंडप, भोजनालय, अतिथि गृह और धार्मिक झांकियां तैयार की जा रही हैं। आयोजन का उद्देश्य यमुना संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और सनातन संस्कृति का संवर्धन बताया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत बाल संस्कार शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें बच्चों को गीत, श्लोक, योग, कला, मार्शल आर्ट और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 मई को सुबह श्री मनकामेश्वर मठ से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोग शहर के वासी हैं और हम भी शहर के वासी हैं, और एक संदेश के लिए इसको एक प्रयास करा जा रहा है भागवत के माध्यम से सबको यहाँ एकत्र और यमुना के प्रति जागरण करने के लिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ हमसे भी होंगी, ऐसा बात नहीं है कि गलतियाँ कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाए, कहीं त्रुटि हो जाए, और आप भी चाहते हैं शहर का सुधार हो, क्योंकि आप शहर के निवासी हैं, बाशिंदे हैं, और हम भी चाहते हैं भाई शहर का उत्थान हो। उसके लिए ये जगह हम लोगों ने यहाँ पर चुनी हुई है। यहाँ पर तमाम सारी बाध्यताएँ रहती हैं, कहीं कोई कमी, कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई गलती हमसे होती हो तो मेरा सर्वप्रथम तो पहले आपके माध्यम से आग्रह है कि आप हमें अवगत कराएं, उसको हाईलाइट करने की बजाय अवगत कराएं। अगर पुनः गलती होती है तो आप उस गलती को पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए, एक यहाँ आप देख रहे होंगे तो जुटे बहुत सारे लोग हैं, मगर हमारी कोई समिति नहीं है। केवल बाबा मनकामेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहीं भी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई पदाधिकारियों की या उसकी टीम हो, मगर हाँ, आयोजन इतना भव्य और दिव्य स्वरूप ले चुका है कि ये एक इतिहास के स्वरूप में शायद संभवतः आगरा में हो। 18 तारीख से हम लोग कथा कहने जा रहे हैं। हमारे महंत जी जो कि आज अनुपस्थित हैं, और अब कथा व्यास का एक पद होता है, तो इस कारण से आज जिम्मेदारी और दायित्व मुझे संभालना पड़ रहा है। और 17 तारीख को हम लोग यहाँ कलश यात्रा के रूप में हमारे यहाँ से मंदिर से प्रस्थान होगा। सारे कलश और शोभा यात्रा यहाँ आएगी, बाबा विराजमान होंगे और बाबा की गोद में भागवत आएगी। हमारे यहाँ कोई भी यजमान भागवत को लेकर नहीं, क्योंकि बाबा मनकामेश्वर जी हैं, तो बाबा की गोद में ही श्रीमद् भागवत यहाँ पधारेगी और यहाँ बाबा विराजमान होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों का आप लोग दर्शन करेंगे। तो उसका भाव ये है कि मनकामेश्वर की नगरी में मनकामेश्वर जी के सानिध्य में हो रहा है, तो समूचे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सब यहाँ उपस्थित हों। साथ में आपको 24 अवतारों का दर्शन, जो भगवान के हमारे भागवत में वर्णन है, वो 24 अवतारों का भी दर्शन आपको होगा। जी, अब आप यमुना मैया पे आप कथा करने जा रहे हैं, पहली बार हो रहा है, ऐसा आपकी क्या लगा कि हम उस जगह करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की छोड़ी हुई 3 चीज़ें हैं आज के युग में। अगर आप भागवत में प्रसंग में जाते होंगे तो भगवान कृष्ण के माध्यम से एक तो गिरिराज पर्वत उन्होंने उठाया है, उसका दर्शन आज भी हम लोग साक्षात करते हैं। एक यमुना में उन्होंने क्रीड़ाएँ करी हैं, लीलाएँ करी हैं। दूसरा और तीसरा एक कदम का वृक्ष, जिससे कृष्ण जो हैं वो यमुना में कूदे हैं। यमुना हम लोग आजकल समझते हैं कि आजकल इसको प्रदूषण मुक्त करना बड़ा कर्रा काम है, बड़ा कठिन कार्य है, तो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के समय में, द्वापर के समय में अगर लीलाओं में हम जाएंगे तो भगवान कृष्ण के काल में भी, जब बाल काल था उनका, तो यमुना का स्वरूप ऐसा था कि वैशैला कालिया नाग जो था वो उसमें विराजता था अपने पूरे परिवार के साथ। और ये कहते हैं कि उसका तो आचमन ग्रहण करना भी जो है वो लोग उससे बचते थे। पक्षी जो है उसके ऊपर से निकलने से घबराते थे कि कहीं उसकी जो विष का, हलाल का जो प्रकोप निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, उससे कहीं हम विचलित ना हो जाए। तो यमुना तब भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। आज भाव ये है कि हम लोग यहाँ सभी आगरा नगर वासियों को यहाँ आमंत्रित करके, एकत्रित करके, और ये स्थान, जैसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम चाहते तो अग्रवन में भी कर सकते थे, जो एक वैवाहिक केंद्र है, आप एक अपना साधन है धर्मशाला के स्वरूप में, वहाँ भी गौशाला है, वहाँ भी यमुना का तट है। मगर यहाँ आप अगर साक्षात अनुभव करेंगे तो आपको यमुना की रेत मिलेगी, जिस पर आप लोग बैठ करके यहाँ आनंद लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जेठ मास है, अधिक मास है, गर्मी है। अब हमारा शरीर इस काबिल तो रहा नहीं कि हम गर्मी को झेल सकें, तो इसके लिए सबके लिए यहाँ एसी की पंडाल की व्यवस्था है, जो काफ़ी भव्य है, जिसमें भैया आप आइए, बैठिए और बैठ के श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का आप लोग आनंद लें। उसमें एक मंच जो बन रहा है वो यमुना आरती का ही भाव है कि संध्या काल में जब यहाँ भागवत जी की आरती पूर्ण होगी तो हमारे महंत जी ऊपर जा करके
यमुना महारानी को आरती करा करेंगे और उसका भाव यही है कि वो हमारे ऊपर अब कृपा करें। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। महाराज जी, जो कलश यात्रा निकल रही है, महिलाओं की पोशाक कैसी रहेगी, कितनी लगभग महिलाएं? देखिए उसमें सब देखिए, हम सबका पूरा आगरा वासियों का ये सौभाग्य है कि यमुना के तट पर एक भव्य कार्यक्रम भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें मनकामेश्वर मठ के बहन जी हमारी भागवत का कथा का श्रवण सबको कराएंगे। बहुत ही भव्य रूप से पंडाल आप सब और हम सब के सहयोग से यहाँ हुआ है। पूरे आगरा का इसमें सहयोग है। महाराज जी ने जैसे बताया, सभी ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर दर्शन आपको होंगे, विभिन्न लीलाओं के दर्शन होंगे। तो सभी आप लोगों के माध्यम से पूरे शहरवासियों से ये अनुरोध है कि ब्रज की धरती पर एक सुंदर पावन कथा को सुनने के लिए अवश्य पधारें और यहाँ एक अनुपम इसका जो आनंद आएगा उसका आनंद जरूर उठाएं। भोले बाबा आप सब पर कृपा करें। यहाँ पर भागवत कथा का बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो क्षेत्र में शायद इतनी बड़ी कथा पहली बार हो रही है। और मनकामेश्वर मंदिर के द्वारा ये जो योगेश्वरी जी हमारे व्यास जी हैं, उनके श्रीमुख से मैं मंदिर में तो कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ इस इतने बड़े प्रांगण में हजारों की संख्या में लोग इस कथा का लाभ लेंगे। और मेरी क्षेत्रवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर भागवत कथा का लाभ। जय श्री कृष्ण सभी को। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से स्वामी जी के निर्देशन में ये भगवत आयोजन हो रहा है, बहुत सुंदर। इसमें स्वामी जी के आदेशानुसार और आग्रह से गीता परिवार आगरा मंडल सुबह 7 से 9 बच्चों के लिए बाल संस्कार इसमें आयोजित कर रहा है। ये बाल संस्कार पंचसूत्री आधारित होगा, जिसमें भारत भगवत भक्ति, भारत माता, भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और विज्ञान की दृष्टि, इन पंचसूत्री आधारित पर यह आयोजन रहेगा, जिसमें स्वामी जी ने हमें निर्देश दिया है। तो हमारी गीता परिवार आगरा मंडल टीम इसको पूर्ण रूप से सहजता से करेगी और यमुना मैया के आश्रय में गोद में बाल गोपालों के बीच में स्वयं ठाकुर जी होंगे, जो एक तरीके से उनको नृत्य भी होगा, संगीत भी होगा, शिक्षण भी होगा और गीता भी।